दोस्तों बंगाल में जो हुआ उसने इंडियन पॉलिटिक्स की पूरी इक्वेशन हिला दी है, क्योंकि बीजेपी की यह जीत सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन विक्ट्री नहीं बल्कि एक ऐसे किला का कोलैप्स है जिसे सालों तक जीतना असंभव माना जा रहा था। लेफ्ट हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी, बंगाल में रीजनल पॉलिटिक्स हमेशा आउटसाइडर पार्टी को रिजेक्ट करती रही थी। लेकिन अब बीजेपी ने वही बंगाल जीत लिया है जहां कभी उसका नाम तक नहीं था, और सिर्फ जीता नहीं 206 सीट्स लाकर ऑलमोस्ट स्वीप कर दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी ने बंगाल को दिल्ली से नहीं बल्कि बंगाल के अंदर से जीता। जय मां काली और जय मां दुर्गा जैसे स्लोगन्स के थ्रू बीजेपी ने बंगाली आइडेंटिटी को डायरेक्टली टारगेट किया। ममता बनर्जी बीजेपी को बाहरी पार्टी बोलती रही, लेकिन इस बार नैरेटिव उल्टा पड़ गया। इलीगल इमिग्रेशन, हिंदू कंसोलिडेशन और बूथ लेवल मैनेजमेंट ने गेम कंप्लीटली चेंज कर दिया। यह विक्ट्री इसलिए भी हिस्टोरिक है क्योंकि बीजेपी को पहले एक हिंदी बेल्ट पार्टी माना जाता था जो रीजनल पार्टीज के सामने स्ट्रगल करती थी, लेकिन उड़ीसा में बीजेडी, दिल्ली में आप और बंगाल में टीएमसी को हराकर बीजेपी ने प्रूव कर दिया है कि वो हर रीजनल नैरेटिव को क्रैक कर सकती है। बंगाल को जीतना बीजेपी के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि बंगाल वही जगह है जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। श्यामा प्रसाद को बीजेपी का आइडियोलॉजिकल फाउंडर माना जाता है। उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। यही जनसंघ बाद में जनता पार्टी का हिस्सा बना और फिर 1980 में बीजेपी के रूप में उभर कर सामने आया। मतलब जिस आइडियोलॉजी की शुरुआत बंगाल से हुई थी उसी बंगाल में पहली बार बीजेपी की फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट बनी है। इसलिए पीएम मोदी ने इसे हिस्टोरिक बताया है और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक ने मोदी को कांग्रेचुलेट किया। इंडियन पॉलिटिक्स में बंगाल इलेक्शन 2026 को अब एक पैराडाइम शिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। अब आप कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से बीजेपी कैसे जीती।